Hello students, welcome to our online classes. Myself Shivu Dikshit. Today I am going to teach you mathematics of standard exercise 7A. Okay. पार्ट 2 हमने पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखी थी। अब हम पार्ट 2 में बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए हमें इसमें एक्चुअली फैक्टराइज करना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस के एक मेथड होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट दूंगा। आप उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आपको ज़्यादा मेथड में जाने की नीड नहीं है। देखिए जैसे आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है ना, तो 3 और ब्रैकेट में आपका a-2b का होल स्क्वायर -5a-2b, इसको आपको ना सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप चेक ये करना कि किसका पावर मैक्सिमम है। ट्रिकी मैं बता रहा हूँ, इसमें पावर इस वाले टर्म का मैक्सिमम है, देख लीजिए, क्योंकि इस पे पावर 2 है और इस पे पावर 1 है, कुछ नहीं, यानी पावर क्या है, 1 है। ठीक है ना, तो जिस टर्म का पावर मैक्सिमम है हम पहले उसके लिए काम करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए a-2b दोनों में a भी देख लेना, ये दोनों सेम होना चाहिए, तब के लिए कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, इन दोनों को आप सेम करोगे तो आप a-2b यहाँ पे लिख लो। ठीक है, उसके बाद आपने ब्रैकेट डाला, a3 बचा इसका 3 आपने यहाँ पे लिख लिया, a3 आपने इसका हो गया, फिर इसका a-2b और इसके साथ जो टर्म है इसको अलग रखोगे। यहाँ पे -5 है तो -5, प्लस रहता तो +5, बस इस तरीके से आप तोड़ लोगे इसको। ठीक है ना, जैसे एक और क्वेश्चन हम दोनों को साथ लेके चलते हैं, एक ही साथ दोनों में, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या, आपको 2a + 6b, यहाँ पे देख लीजिए -3a + 3b का होल स्क्वायर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पावर किसका अधिक है, देखिए इस वाले का या इस वाले का, इस वाले का पावर अधिक है। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, पहले इन पे काम करोगे। ठीक है ना, और इनका काम करने के लिए, और यहाँ पे देखिए 2a + 6b है, समझना, तो आप पहले a + 3b के फॉर्म में इसको मिलाओ। तो सिंपली अगर आप यहाँ पे 2 कॉमन ले लोगे, देख लो, तो a + 3b बच जाएगा, समझना ध्यान से। ठीक है ना, ये बच जाएगा आपका क्या, a + 3b, देख लीजिए 2 कॉमन लोगे तो 2a + 6b नहीं हो गया, और ये जो आपका टर्म है -3a + 3b का होल स्क्वायर, इसको ना आप ऐसा ही एग्जैक्ट डिटो रहने दोगे। ठीक है ना, अब हम इसको सॉल्व करेंगे आराम से। तो देखना, आप पहले क्या करोगे, मैंने बोला इस वाले टर्म के साथ हम वर्क करते हैं, इसका पावर मैक्सिमम है। ठीक है ना, तो आप पहले a + 3b को लिख लो, यहाँ पे आपने लिख लिया। ठीक है, ये आपका हो गया। ओके, अब आप क्या करोगे, सिंपली देख लो, इसके साथ क्या दे रखा है इन्होंने, 3 दे रखी है, यार 3, और लेकिन ये माइनस में टर्म है, समझना, ये टर्म क्या है आपको, निगेटिव टर्म्स है। ठीक है ना, और इसके साथ जो है आपका 2 है, तो आप पहले इस 2 को लिख लो, इसका, क्योंकि हम बाद में इसका 5 हम बाद में लिखे हैं ना, ये बाद में दिया है यहाँ पे पहले, तो इसके टर्म को हम पहले लिख लेंगे। ठीक है ना, तो 2 है, आपने यहाँ पे 2 को लिख लिया। अब -a3, ठीक है ना, और a + 3b जो इसका आप है, ये आपने इसको लिख लिया। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करना, आपका रिजल्ट आ जाएगा a + 3b, और ये 2 का 2 माइनस ही हो गया, -3a, और ये 3 3 जा -9b हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से a आपका हो गया आंसर। ठीक है ना, सिमिलरली यहाँ भी आप देख लो, a-2b हो गया, और ये वाला आपका हो जाएगा आंसर सॉल्व करने के बाद, ये 3 मल्टीप्लाई करेगा, 3a - 6b, और ये -5 का -5। तो मतलब ये जो बेस है सेम कर लो आप, उसके बाद एक को कॉमन ले लो। ठीक है ना, उसके बाद से जो एक टर्म है इसको आप देख लेना प्लस या माइनस में, और इस टर्म को उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर दो, आपका रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपको क्वेश्चन इन्होंने गिवन कर रखिए, 16 2p - 3q का होल स्क्वायर -4 2p - 3q, तो 2p - 3q दोनों में है, यानी ये टर्म आपकी सेम है। ठीक है ना, लेकिन इसकी पावर मैक्सिमम है। ठीक है, इसकी पावर क्या है, मैक्सिमम है। आप देखना ध्यान से, एक्चुअली अगर हम ये 16 है ना, ठीक है, तो और यहाँ पे 4 है, समझना है। ठीक है, इसको हम अगर 4 कॉमन लेते हैं, मतलब इस 16 को आप केयरफुली ऑब्जॉर्व करो। ठीक है ना, यहाँ पे इन्होंने 16 दे रखी है, यहाँ पे हम 4 लेते हैं। ठीक है, तो अंदर क्या 2p - 3q, समझना, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, 2p - 3q। ठीक है ना, अब इसके साथ निकल के क्या आएगा कि 4 है, 2p - 3q -1। अब -1 का क्या मतलब बनता है, -1 का मतलब है कि चूंकि हमने जब ये कॉमन लिया, समझना ध्यान से, देखिए मैं इसको क्लियर करा रहा हूँ आपको। यहाँ आपको 16 2p - 3q का होल स्क्वायर है, और -4 2p - 3q इन्होंने गिवन करके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम यहाँ पे 4 लेते हैं, तो देखिए 2p - 3q, ये वाला टर्म 2p - 3q। ठीक है ना, ओके, अब ये 4 बचा इसके वाले के साथ, तो 2p - 3q -1, चूँकि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा ना, 4 - 1 दैट इज़ 4। ठीक है ना, तो यहाँ से ये निकल के आ गया 4 2p - 3q, और ये हो गया 8p - 12q -1 जो है, ये आपका ऐसे एग्जैक्ट डिटो आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर आप इनको ओवरऑल सॉल्व करोगे ना, तो रिजल्ट यहीं आएगा, इससे के अलावा कोई रिजल्ट और नहीं आएगा। ठीक है ना, 14 में देखिए x a - 3 + y 3 - a दिया इन्होंने। अब तो बेस डिफरेंट हो गया, तो देखना सिंपली, यहाँ पे x a - 3 है, तो यहाँ पे अगर हम इसको सेम करना होता है, हमने बोला ना इसको सेम कर लो एनी हाउ। ठीक है ना,
तो यहाँ पे एक्स ए माइनस थ्री, यहाँ पे अगर माइनस वाई हम ले लेते हैं, देखिएगा मतलब एक्स ए माइनस थ्री हो गया, ठीक है ना। ये प्लस वाई को माइनस वाई हम लिख करके ए माइनस थ्री कर देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, देखिए माइनस वाई इंटू ए डेट इज माइनस वाई है, और माइनस वाई इंटू माइनस थ्री डेट इज प्लस थ्री वाई। तो यहाँ पे प्लस थ्री वाई है ना मल्टीप्लाई करने पे, तो हम क्या करते हैं ब्रैकेट के बाहर वाले को एक साथ ले लेते हैं, तो एक्स माइनस वाई, और ब्रैकेट के अंदर वाले को एक साथ ले लेते हैं ए माइनस थ्री, आपका आंसर हो गया। अच्छा, ये पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है, इससे कोई मैटर नहीं है, इससे कोई फर्क आपके सॉल्यूशन को या आपके आंसर को नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस पैटर्न में आप इनको सॉल्व कर सकते हो। सिंपली मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ, है क्या देख लो आप आराम से, ठीक है ना। एक्स ए माइनस थ्री प्लस वाई थ्री माइनस ए, यानी इसको आप एक्स ए माइनस थ्री रहने दो, और यहाँ पे अगर आप माइनस वाई कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे ए माइनस थ्री हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि माइनस वाई इंटू ए डेट इज माइनस वाई ए, और माइनस वाई इंटू माइनस थ्री डेट विल बी प्लस थ्री वाई हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस थ्री वाई जो यहाँ पे प्लस, देखिए थ्री वाई प्लस में आ रहा है ना, तो ब्रैकेट के बाहर वाले को आप एक साथ लिख लो, और ब्रैकेट के अंदर वाले को आप एक साथ लिख लो, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में भी देख लो, 12 इंटू टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू थ्री वाई माइनस टू एक्स आपको गिवन है, ठीक है ना। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सिंपली ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिएगा 12 टू एक्स माइनस थ्री वाई का होल स्क्वायर प्लस ये 16 हमने यहाँ पर डाला। अगर हम, चूंकि ये सेम करना आपको ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना, तो यहाँ पर माइनस 16 अगर हम प्लस 16 कर देंगे तो टू एक्स माइनस थ्री वाई हो जाएगा, क्योंकि ये रियल में क्या आ रहा है, देखिए माइनस 16 इंटू थ्री वाई आप करोगे स्टेप में तो आएगा माइनस 48 वाई आएगा। तो यहाँ पर प्लस 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस थ्री वाई करेंगे तो माइनस 48 वाई नहीं हो गया, और ये प्लस में आ रहा है तो यहाँ पे दोनों प्लस में 32 एक्स आ जाएगा। देखिए क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस का साइन आता है। तो हमने ब्रैकेट के अंदर सेम बना लिया पहले, तो ब्रैकेट के अंदर सेम हो गया। अब आपका वहीं स्टेप लागू हो जाएगा, ठीक है ना, जो मैंने आपको करा रखी है, ठीक है ना। तो उस स्टेप को यहाँ से आप फॉलो कर लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप देख लो एक्स प्लस वाई टू एक्स प्लस फाइव माइनस एक्स प्लस वाई एक्स प्लस थ्री इन्होंने गिवन कर रखी है, ठीक है ना। तो ए हुआ और आपके पास ए टर्म है, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना है। देखिए एक्स प्लस वाई दोनों में है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर हम एक्स प्लस वाई को कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, एक्स प्लस वाई हमने क्या कॉमन निकाला, तो क्या बच जाएगा, इसका वाला टू एक्स प्लस फाइव बच जाएगा, ठीक है ना। और इसके लिए क्या बच जाएगा, माइनस एक्स माइनस थ्री बच जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ना, तो माइनस एक्स और माइनस थ्री नहीं होगा, तो यहाँ पर आपने इसको ये लिख लिया, ठीक है ना। तो एक तो एक्स प्लस वाई हो गया, और यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे देखिए तो सिंपली टू एक्स में से एक्स जाएगा, एक्स बचेगा, और फाइव में से थ्री जाएगा, टू बचेगा। तो यहाँ से रिजल्ट निकल करके कुछ ए आ गया, मतलब एक्स प्लस वाई हमने इसको दोनों में है तो इसको हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। 17 में देखिए ए आर प्लस बी आर प्लस ए टी प्लस बी टी, इतने सारे टर्म्स आपको गिवन है, ए आर बी आर ए टी बी टी, ठीक है ना। इनको अब हमें क्या करना है, एक एक करके सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देखिए अगर मतलब केयरफुली, तो ए है तो इधर ए इसमें है, इसमें बी है तो इसमें बी, यानी दो में ए कॉमन है, दो में बी कॉमन है, ठीक है ना। तो हम ऐसे करते हैं, आप समझना ध्यान से, लेकिन आर सब में है, इन दोनों में आर है, सॉरी इन दोनों के लिए आर है, और इन दोनों में टी है। तो अगर हम यहाँ आर कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बच जाएगा, ए प्लस बी बच जाएगा, और यहाँ टी कॉमन लेते हैं तो ए प्लस बी बच जाएगा। समझना, मतलब ए आर प्लस बी आर है प्लस ए टी प्लस बी टी। तो आप इन दोनों को देखते, आर ले लेंगे कॉमन तो अंदर ए प्लस बी बच गया, क्योंकि आर ए प्लस आर बी हो गया, यहाँ भी वही है। और यहाँ टी कॉमन ले लेंगे तो अंदर ए प्लस बी बच जाएगा। अब दोनों का ये सेम हो गया, तो एक बाहर वाला हो गया, यानी आर प्लस टी हो गया, और एक ए प्लस बी हो गया। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। सिमिलरली आप 18 को भी सॉल्व कर सकते हो, 19 को भी इसी फ्लो में सॉल्व कर सकते हो, और 20, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब उसी पैटर्न पे बेस्ड है, ठीक है ना। आपको कॉमन लेनी है और अपने प्रोसेस को क्या करना है, आगे लेकर के चलना है, ठीक है ना। आपको सभी आंसर आ जाएंगे। जैसे 21 को मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस डेट इज 2bc आपको गिवन कर रखी इन्होंने, ठीक है। तो आप देख लो एक्चुअल में क्या है यहाँ पे, 6ab b a c, यानी यहाँ पे a है, c है दोनों में, और इधर दोनों में b है, ठीक है ना। और 6 तो हम ले सकते हैं ना। तो देखना अगर हम यहाँ पे 6a निकालते हैं, ठीक है, क्या निकाल लेते हैं 6a, तो अंदर इस दोनों के लिए देखना 6a तो b बच जाएगा, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ a और इसके, तो a बच जाएगा 2c, ठीक है ना। मतलब इन दोनों को एक साथ लेके आ जाओ आप, और माइनस वाले के एक साथ लेके आ जाओ, और यहाँ पे माइनस बी कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा b प्लस 2c। इसको सॉल्व कर लो, ब्रैकेट के अंदर एक साथ, ब्रैकेट के बाहर एक साथ, ठीक है ना, क्योंकि b प्लस 2c हमने सेम कर लिया। तो इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और आपको जो भी डाउट होता है आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके लिए फिर से वो सॉल्यूशंस की वीडियो बना करके डाल दूंगा, ठीक है ना। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सबका सेम पैटर्न है, बस आपको फैक्टराइज करना आना चाहिए। आपको ब्रैकेट के अंदर सेम कंटेंट बना लेनी है, और बाहर वाले को एक साथ पुट ऑफ कर देना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 27 को भी देख लो, जैसे इस टर्म में इन्होंने गिवन कर रखा है, तो डरने की कोई नीड नहीं है। आप पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो। ये देखो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर, ये देखो माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर है माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर हो जाएगा। इतने टर्म्स आ गए आपके। अब आप ध्यान ना देखना, ये सब टर्म आ रहे हैं आपके पास, ठीक है ना। तो एक तो ए बी एक्स स्क्वायर आ गया,
ठीक है ना। और एक आ गया एक्स वाई ए स्क्वायर, ठीक है, चूंकि ये स्क्वायर वाला टर्म है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाई के साथ ए स्क्वायर है, इस टर्म में देखना, प्लस वाले टर्म में देखना, यहाँ पे ए स्क्वायर है, फिर एक आपका ये टर्म हो गया और फिर एक आपका टर्म हो गया, इनको हमने ऐसे किया, ठीक है। अब इनमें कॉमन लेते चलना हमको, यहाँ पे एक्स ले लेंगे कॉमन, क्योंकि एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, हमने इसीलिए इनको एक साथ किया था, तो कुछ ए बच जाएगा। यहाँ पर देखिए बी इसमें भी, वाई इसमें भी, बी इसमें भी, वाई इसमें भी, तो बी वाई कॉमन लेंगे तो कुछ ए बच जाएगा, दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम हो गया, और बाहर वाले एक साथ, ब्रैकेट वाले एक साथ लिख लेंगे, सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से बनाओ, जो डाउट हो विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।